Students, and we will continue that poem Paradise Lost, which I have started yesterday. We have seen yesterday line up to 9, and after that we will see today. आज हम देखेंगे, जैसा कि आपको थोड़ा सा रिकनेक्ट कर दें पैराडाइज लास्ट जो हमने कल कराया था, कि उसमें किस तरह से हेवन एंड अर्थ को मोजेस ने क्रिएट किया इतने कियास में। एंड फॉर्मली इसमें जो ग्रेट डीप ऑफ प्रिमोर्डियल मैटर, इतना जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट जो जॉन मिल्टन ने लिखने के लिए लिया है, उसके लिए उसने कैसे जॉन मिल्टन डिस्क्राइब्स इट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकेंड, एंड इसमें ही डिस्क्राइब्स द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड एंड कैसे वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ। सो इसमें देखेंगे कि रोज आउट ऑफ क्योस इफ़ सियोन हिल, हमने कल आपको हिल के बारे में भी थोड़ा सा रेफरेंस दिया था। द माउंटेन ऑन विच जेरूशलम वॉज बिल्ट, जिसमें जेरूशलम बनाया गया था, उस माउंटेन को यहाँ पर सियोन हिल कहा गया है। एंड इस बिकॉज जो यहाँ पर जेरूशलम में जीसस क्राइस्ट रहते थे, इसलिए इस माउंटेन को बहुत ही पायस बताया गया है। एंड डिलाइट दी मोर एंड सिलियोस ब्रुक दैट फ्लोड, यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट में कि इस स्टैंजा में अगेन जॉन मिल्टन जो कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा जो ग्रेट वर्क लिया है, इतना एम्बिशियस वर्क लिया है, जो कि जिसके माध्यम से मैं लोगों तक अपनी सारी इस दुनिया का क्रिएशन कैसे हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो उसके लिए वो हेल्प मांगते हैं, और इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन इन्वोक टू म्यूजिस फॉर एक्म्प्लीशन ऑफ दिस ग्रेट एपिक। सो यहाँ कहते हैं कि ये जो सिलियोस ब्रुक है, एक स्ट्रीम है, जो झरना है, फ्लोइंग नियर द टेम्पल ऑफ जेरूशलम के पास में जो बहता है, रेफरेंस टू इट मेड बाय द इजिया द ग्रेटेस्ट ऑफ प्रोफेटिकल पोइट्स ऑफ जेरूशलम। इस पैसेज में मिल्टन ये रिफ़र करते हैं कि तुम्हारी जो ग्रेटेस्ट नेम्स हैं हैब्रू लिटरेचर, उसमें जो मॉजेस हैं, और उस मॉजेस के लिए वो कहते हैं कि ये जो हमें ग्रांट करें, एंड ही टेक्स फॉर ग्रांट दैट दे हैव बीन द स्पेशल फेवरेट्स ऑफ द हैब्रू मोज इन्वोक बाय हिमसेल्फ। वो कहते हैं कि हमको भी वही जो मोजेस हैं वो हमको इन्वोक करें, हमको इंस्पायर करें, जिससे कि हम इतना जो इम्पोर्टेंट या इतना बड़ा टॉपिक हमने लिया है उसको हम कंप्लीट कर सकें। तो सिलियंस ब्रुक दैट फ्लोड, वो झरना जो वहाँ बहता है, और फास्ट बाई ओरेकल ऑफ गॉड, क्लोज बाई, फास्ट बाई मीन्स क्लोज बाई ओरेकल ऑफ गॉड। यहाँ पर ओरेकल ऑफ गॉड मीन्स द टेम्पल ऑफ गॉड इन जेरूशलम। जेरूशलम का जो टेम्पल है जहाँ जीसस क्राइस्ट रहते हैं, उसके लिए वो कहते हैं ही आई देंस इन्वोक द एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग। मैं इतना एडवेंचरस, इतना विशाल, इतना एम्बिशियस थीम जो कि लोगों को बताना चाहता हूँ, उसके लिए वो कहते हैं कि वो जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट हमको, होली स्पिरिट हमको एड करे, हेल्प करे, जिससे कि मैं अपने इस महान काम को करने में सफल हो सकूं, सक्सेसफुल हो सकूं। एंड दैट विद नो मिडिल फ्लाइट इंटेंट टू शोर, वो कह रहे हैं किसी ने भी, मिल्टन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इंसिस्टिंग अपॉन द सब्लिमिटी ऑफ हिज थीम। वो कहते हैं हमारा जो थीम है, हमारा जो हमने एपिक का थीम सिलेक्ट किया है, ये बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही अलग तरह का है, क्योंकि जब ये पृथ्वी वीरान थी, इस वीरानी में कैसे लाइफ आई, उसके उन्होंने सारे नेचुरल थिंग्स, हवा, पानी, पेड़, मिट्टी, एवरीथिंग उन्होंने क्रिएट किए। तो कहते हैं वो होली स्पिरिट
जिस होली स्पिरिट ने इस नेचुरल थिंग्स को क्रिएट किया था, वही पावर होली स्पिरिट की मुझे भी, मेरी भी हेल्प करे। उससे मैं प्रे करता हूँ कि वो होली स्पिरिट मुझे इंस्पायर करे, सपोर्ट करे, जिससे कि मैं इस वास्ट काम को कंप्लीट कर सकूँ। आज तक किसी ने इतना एडवेंचरस सॉन्ग को लिखने के लिए किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। दैट विद नो मिडिल फ्लाइट इंटेंट टू सोर एबव an onion mount while it pursues things unattempted yet in prose or rhyme। करें किसी ने भी आज तक ना तो प्रोज में और ना ही राइम पोएम में इस टॉपिक पर लिखने का प्रयास नहीं किया है। यहाँ अनोनियन जो माउंट है वो माउंट हेलिकॉन है, जो कि ग्रीक माउंटेन है, जिसमें कि सीक्रेट म्यूजेस रहती हैं। तो उन सीक्रेट म्यूजेस से वो हेल्प मांगता है, कहता है कि मुझे इस अनअटेम्प्टेड ऐसा वर्क, ऐसा एम्बिशियस ग्रेट वर्क जिसमें आज तक किसी ने भी, किसी कवि ने और किसी साहित्यकार ने अटेम्प्ट नहीं किया है लिखने के लिए, जिसका मैंने प्रयास किया है, उसको कंप्लीशन करने में मेरी सहायता करें। एंड चीफली दाउ ओ स्पिरिट दैट डज प्रिफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर। यहाँ पर कभी बहुत अच्छे से वो बोलते हैं, दाओ ओ स्पिरिट द थर्ड पर्सन ऑफ द क्रिश्चियन ट्रिनिटी इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। मिल्टन हियर आस्क्स फॉर इंस्पिरेशन फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ एंड ही बिलीव्स, उन्हें विश्वास है कि हिमसेल्फ टू बी इंस्पायर्ड लाइक द बिब्लिकल राइटर्स। जैसे बिब्लिकल राइटर्स को उन्होंने इंस्पायर किया, और वैसे ही मैं भी, मुझे भी ये होली स्पिरिट वो शक्ति देगी, हमको इंस्पायर करेगी, हमारा सपोर्ट करेगी, हमको इस महान काव्य को लिखने में हेल्प करेगी। अपराइट मीन्स राइटस, स्ट्रिक्टली ऑनरेबल, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। उसने जो टॉपिक लिया है इसमें दुनिया की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में वो लिखने जा रहे हैं। तो उसी के बारे में कह रहे हैं, इंस्ट्रक्ट मी, मुझे इंस्ट्रक्ट करें, मुझे इंस्पायर करें, मुझे बताएं। फॉर दाउ नोइंग दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉज प्रेजेंट वॉजंट प्रेजेंट एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड डव। वो कहते हैं कि जिस तरह से डव लाइक सेट इज ब्रूडिंग ऑन द वास्ट एबिसिस, कि जिस तरह से डव अपने बड़े बड़े विंग्स फैला करके एग को हैच करके उसमें लाइफ डालती है, वैसे ही आप इस दुनिया में, क्योस भरी दुनिया में आपने लाइफ डाला, आपने एक जान दी। हैंगिंग क्लोज एबिसिस, एबिसिस मीन्स यहाँ पर प्राइमल क्योस से है कि इतनी दुनिया जो है क्योस से भरी हुई है। एंड मेडिस्ट इट प्रेग्नेंट। द रेफरेंस टू यहाँ पर इट टेल्स कि हाउ द वर्ल्ड सक्सेसफुली प्रोडक्ट द वेजिटेबल वर्ल्ड, हेवनली बॉडीज, फिश, फाउल एंड फाइनली मैन, कि किस तरह से इस संसार में सब चीज़ें पहले नेचुरल चीज़ें बनी और बाद में फिर मैन, आदमी का निर्माण हुआ। सो व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन। एज यू नो कि जॉन मिल्टन ने जब पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी उस टाइम वो अंधे हो चुके थे। दैट्स वाई ही इज सेइंग कि मुझे कुछ नहीं पता है, आई एम इन डार्क, मुझे दिख भी नहीं रहा है और मैं अंधेरे में हूँ। सो इल्यूमाइन, मुझे इनलाइटन करें, एलिवेट करें, स्पिरिचुअलिटी, मुझे स्पिरिचुअली एलाइट करें। सो व्हाट इज लो रेज एंड सपोर्ट दैट टू द हाइट ऑफ द ग्रेट आर्गूमेंट। वो कह रहा है उस ग्रेट आर्गूमेंट तक
जहाँ से फॉलिंग बिलो द सब्लिमिटी ऑफ दिस ग्रैंड थीम। ये मेरी जो इतनी ग्रैंड थीम है, इतना जो विशाल वर्क है, इसको सब्लिमिटी मिले, इतनी हाइट तक मुझे सपोर्ट करें। इस यहाँ आर्गूमेंट मीन्स है सब्जेक्ट ऑफ पोएम। पोएम का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही हायर लेवल का है, एम्बिशन है, कैसे उन्होंने उस नेचुरल सराउंडिंग्स में जान डालने की बात की है। सो दैट टू हाइट ऑफ द दिस ग्रेट आर्गूमेंट आई मे असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस। कह रहे मैं असर्ट कर सकूं, जिससे कि मैं डिक्लेयर कर सकूं कि जो इटर्नल, यहाँ पर पहले डेथ नहीं थी, सब शाश्वत थे। तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ रिलीजियस सेंस से कह रहे हैं कि विजडम एंड फोरसाइट विद विच गॉड गवर्न्स द वर्ल्ड, वो मुझे विजडम दें और वो मुझे विजन दें, फोरसाइट दें, जिससे कि ईश्वर इस पूरे विश्व को गवर्न करता है, ऐसा मुझे हेल्प दें। एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और जिससे कि ईश्वर के जो वेज हैं मानव के प्रति, इस दुनिया को चलाने के प्रति जो तरीके हैं, उन तरीकों को मैं जस्टिफाई कर सकूं, मैं सही साबित हो सकूं। तो इसलिए यहाँ पर वो जॉन मिल्टन wants help with the muses to complete his this great work. So thank you. Thanks a lot. I'll continue tomorrow.